नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इस तरीके के फॉर्म वाली बेडशीट बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। मेजरमेंट और कटिंग दोनों बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। तो इस वाले बेडशीट में मैं 2 कलर के कपड़े का यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये मैं कपड़े ली हूँ और हाँ, यहाँ पे एक इस तरीके का लेस मैं बीच में लगाऊंगी, वाइट लेस है। और साथ में आपको फॉर्म वाली बेडशीट बन रही है तो फॉर्म तो चाहिए ही रहेगा। तो चलिए अब बनाना शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 2 पिलो कवर का यूज करा है। तो इस तरीके से पहले पिलो कवर की जो सिलाई है उसे मैंने खोल लिया और खोलने के बाद यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर किसी भी पुराने कपड़े का आप यूज कर रहे हो उसकी सिलाई खोल के तो प्रेस ज़रूर करें। इस तरीके से प्रेस कर लेंगे तो अगर कहीं भी कपड़ा आपका मुड़ा हुआ है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे पिलो कवर को मैंने डबल फोल्ड करा और फिर से एक बारी फोल्ड करा, यानी 4 तह में मैंने फोल्ड करा। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 15 इंच का एक स्क्वायर पीस पे मेजर करना है। 15 इंच का मैंने एक स्क्वायर पीस मेजर करा और कट कर लिया। तो देखिए, यहाँ से कट करने के बाद साइड का पार्ट मैंने फोल्ड करा था उसे भी कट कर लेंगे। तो एक पिलो कवर से मेरा 4 पीस निकल गया है, दूसरे पिलो कवर से भी मेरा 4 पीस निकल जाएगा। तो देखिए, 2 पिलो कवर का मैंने यूज करा तो यहाँ पे मेरे पास 8 स्क्वायर पीस आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने दूसरे जो कपड़े ली हूँ इससे भी यहाँ पे मेरा मैं इससे 7 स्क्वायर कट करूँगी। जी हाँ, मेजरमेंट सेम रहेगा। और इसे मैंने 3 बारी करके फोल्ड करा है क्योंकि कपड़े की जो थोड़ी चौड़ाई थी वो कम थी और इस तरीके से मेरा 15 इंच आ जा रहा था जितना मुझे चाहिए रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे 15 इंच का मैंने एक स्क्वायर पीस मतलब फोल्ड करा 3 बारी। और इसी कट वाले कपड़े को अगर होता क्या, अगर किसी भी कपड़े को आप कट कर लियो सेम साइज चाहिए तो उसी को रखते हुए कट करना आपके लिए सिंपल हो जाता है। बार बार मेजरमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए, टोटल मेरे पास यहाँ पे इससे मेरे पास हो गए हैं 7 पीस, क्योंकि इसका मुझे 7 पीस चाहिए रहेगा। 3 बारी में 6 पीस हुआ और एक मैंने अलग से कट कर लिया था। साथ में पिलो कवर से मेरा 8 पीस कटे हो गया था, क्योंकि मुझे टोटल चाहिए था इस जो मैं फॉर्म वाली बेडशीट बना रही हूँ उसे बनाने के लिए टोटल मुझे 15 पीस की आवश्यकता थी। तो 15 पीस मेरे पास कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जो मैंने फॉर्म लिया है इसे भी सेम मतलब कि 15 इंच का स्क्वायर पीस मेजर करके कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे फॉर्म मैंने खोला और फॉर्म को भी इस तरीके से पीस को ही रखेंगे और डबल मैंने फोल्ड करते हुए फटाफट मैंने कट कर लिया। इस तरीके से कट करना बहुत सिंपल हो जाता है और बहुत ही ईजिली कट हो जाता है। तो देखिए, फॉर्म को भी मैंने कट कर लिया, साइड से भी कट कर लेंगे तो एक बारी में 2 पीस इस तरीके से कट हो जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे 15 पीस चाहिए तो मैंने कट कर लिया। थोड़ा फॉर्म मेरा कम पड़ गया था तो मैं फिर से बाद में लेके आई थी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक और बेडशीट आपको चाहिए रहेगा। तो पुरानी बेडशीट का मैंने यूज करा। ये बेडशीट भी मेरी पुरानी थी लेकिन मुझे इसकी जो कपड़े है ना इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी, इसीलिए इस वाली बेडशीट का मैं यूज कर रही हूँ। साइड में इलास्टिक लगी हुई है तो उसे मैं कट करके निकाल लूँगी। और हाँ, इसका भी 15 इंची का एक स्क्वायर पीस ही कट करेंगे, लेकिन इसका मुझे टोटल 15 पीस निकालना है। तो फ्रेंड ये देखिए, पुरानी बेडशीट से भी मैंने टोटल यहाँ पे 15 स्क्वायर पीस मैंने कट कर लिया 15 इंच का। और साथ में यहाँ पे एक आपको रखना है, जो पुरानी बेडशीट आप ले रहे हो उसका पीस अंदर की ओर जाएगा, उसे मैं लाइनिंग के लिए यूज कर रही हूँ। बीच में फॉर्म सीट और ऊपर आपका इस तरीके से जो आपका कपड़ा है वो रखा जाएगा। इस तरीके से पहले आप पिन अप करके सेट कर लेंगे। अगर आप एक बार सेट कर लेंगे ना तो सिलना आपके लिए इजी हो जाएगा। और बस सारा अगर आप सेट करके रख लेंगे बस फटाफट आपकी सिलाई की काम रहेगी। तो देखिए, सारे में मैं यहाँ पे पिन अप करके सेट कर लूँगी। टोटल मेरा जो भी 15 पीस है सारे में मैंने पिन अप करके सेट कर लिया। बीच में वही पुरानी बेडशीट की लाइनिंग मैंने डाला है और नीचे और बीच में फॉर्म सीट और ऊपर की और इसका फ्रंट कपड़ा इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे सारे पीस मैंने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे 2 मैंने धागे लिए, साथ में यहाँ पे इस तरीके से पहले मैंने फिल कर लिया था रील को
और इस तरीके से पिन को निकालते हुए बिल्कुल सेंटर में पहले मार्क करना है। जी हाँ, आपको ध्यान देना है, बिल्कुल साइड से सिलाई नहीं करनी है, नहीं तो आपके फॉर्म में चुन्नटें आने लगेगी, सिलवटें आने लगेगी। लेकिन आपको पहले सेंटर पे सिलाई करनी है, पहले प्लस का निशान बनाएंगे और उसके बाद दोनों साइड से आपको 4-4 इंच की दूरी में सिलाई कर देना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से एक सीट आप सिल लेंगे तो इस तरीके से आपकी सारी सीट फटाफट सिल जाएगी, क्योंकि एक सिलने के बाद आपकी जो हाथ है ना वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। और इस तरीके से सारा सीट मैंने बहुत ही कम टाइम में सिल के कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए टोटल सारे पीस मेरे सिल चुके हैं और सिलने के बाद कुछ इस तरीके का पीस आ गया है। इस पीस से ना आप पिलो कवर भी बना सकते हो, बेड के लिए रनर बना सकते हो, टेबल रनर बना सकते हो, बहुत कुछ इससे आप बना सकते हो। लेकिन मैं तो यहाँ पे बेडशीट बनाने वाली हूँ। तो चलिए अब देखते हैं इसकी ज्वाइंट कैसे करनी है। दोनों साइड से देख सकते हो सिलाई कितनी फिनिशिंग से होके आई है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ज्वाइंट कैसे करेंगे। सबसे पहले एक कलर का सीट सारे एक साइड रख लेंगे और दूसरे कलर का दूसरे साइड में रखेंगे और इस तरीके से आपको रखना है। जैसे यहाँ पे साइड में मैंने एक कलर रख रही हूँ और बीच में मतलब दूसरे कलर को रख रही हूँ। तो इस तरीके से अब जब मैं दूसरा को ज्वाइंट करूँगी तो साइड में अलग हो जाएगा, बीच में अलग हो जाएगा और इस तरीके से आपकी जो सिलाई है वो फ्रंट की ओर आएगी। जी हाँ, बैक में फिर से कोई रनर या कोई लाइनिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर से मेरा लेस लगने वाला है। तो लेस से ही अच्छे से कवर हो जाएगा, इसीलिए आपको ऊपर की ओर इसकी सिलाई लानी है, बैक साइड में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपको सिलते जाना है। 3-3 का मैंने सेट बनाया और सेट बनाने के बाद इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए सारा ज्वाइंट मेरा हो चुका है। इसके बाद इसके ऊपर अब लगने वाला है लेस, जो मैं लेस लाई थी। तो वाइट कलर का ये कॉटन लेस है, इसी लेस का मैं यूज करने वाली हूँ। इससे जो भी ऊपर सिलाई वाला पार्ट अभी आपको दिख रहा है ना, वो अच्छे से कवर हो जाएगा और लेस लगने के बाद ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे लेस इस तरीके से लगा लेंगे। लेस लगाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक साइड से लगाएंगे, फिर दूसरे साइड से जो इसका ऊपर मतलब जो सिलाई वाला पार्ट दिख रहा है ना, वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेस लगा के मैं कंप्लीट कर लूँगी और इस तरीके से ये फॉर्म वाली बेडशीट मेरी बन चुकी है। साइड में भी मैंने पतली स्ट्रिप लगा के और इसकी फिनिशिंग दे दी थी और उसी बचे हुए कपड़े से, मतलब मिलता ही अलग कपड़ा मैंने यूज नहीं करा। और नीचे के और वाइट कलर का मैं किसी दूसरे लेस का यूज कर रही हूँ। नीचे अगर आप चाहो तो टेसल भी लगा सकते हो, लेकिन मैं उसी मिलता जुलता लेस ही लगा रही हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने नीचे की ओर लेस लगा दिया और इससे आप कहीं भी लगा सकते हो, बिछा सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड ये देखिए, इस तरीके का ये बेडशीट मेरा बनके कंप्लीट हो गया। ये सोफ़ा कम बेड है, इसके लिए मैं बनाई हूँ। आप इसे सोफ़े के कवर के लिए भी यूज कर सकते हो या किसी काउच पे लगा सकते हो, बेड के रनर के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आप 2-2 का सेट बना के ज्वाइंट करते तो ये बहुत प्यारा सा रनर भी आपका बन जाता। लेकिन यहाँ पे इस बेड के लिए मैं बनाई हूँ, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इस तरीके से कुछ बचे हुए छोटे छोटे कपड़े को यूज करके आप भी बना सकते हो। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आप लोगों के कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ अलग लेकर। थैंक यू।